जय श्री राम दोस्तों। तो बात करते हैं दो महान संतों की। आज की वीडियो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आज ये 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। और ये जितना भी महासंग्राम चल रहा है, इन सब का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक तरफ हमारे महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ हमारे श्री रामभद्राचार्य। देखिए, दोनों के बीच में विवाद और विवाद हुआ दोनों के बीच में, और विवाद होने के बाद दोनों ने अपना अपना थोड़ा सा वर्चस्व देखा ही देखा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि एक तरफ रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, और प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहीं ना कहीं ये देखा कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। उसके बाद भी ये विवाद रुक नहीं रहा, बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत गूढ़ बात बताता हूँ। देखिए, रामचरितमानस 10 मिनट की बात है, बहुत गौर से सुनना। ये आपको किसी ने ही बताई होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। रामचरितमानस, क्या आप लोगों को पता है ये सबसे पहले किसने लिखी थी? नहीं पता? मैं बताता हूँ। सबसे पहले रामचरितमानस लिखी थी हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सबसे पहली रामचरितमानस लिखी थी। तो श्री भक्तमाल की कथा में, दोनों ज्ञानी महापुरुषों को भक्तमाल का पता होगा, और श्री भक्तमाल की कथा में 2 कथाएं आती हैं। एक ऐसी आती है कि एक बार चित्रकूट की धरती पे श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री राम जी का कीर्तन चल रहा था, तो श्री तुलसीदास जी महाराज भी वहाँ पर थे। तो हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु श्री राम का कीर्तन चल रहा है, तो हनुमान जी जाकर वहाँ पे नृत्य करने लगे। तुलसीदास जी महाराज उन्हें बार बार मना करते हैं कि आप नृत्य मत करिए, लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो तो राम नाम की धुनी जहाँ होती है वहाँ पे नृत्य करने लगते हैं। तो तुलसीदास जी को गुस्सा आया और उन्होंने हनुमान जी के द्वारा जो लिखी हुई रामायण थी, हनुमत रामायण, उसको फेंक दिया समुद्र में। एक कथा ये आती है। दूसरी कथा भक्तमाल में ही ये आती है कि एक बार चित्रकूट की धरती में, दोनों सेम है, बहुत अंतर नहीं है। एक बार चित्रकूट में राम नाम का कीर्तन चल रहा था, तो श्री तुलसीदास जी बहुत मगन होकर नाच रहे थे। और जब तुलसीदास जी बहुत मगन होकर नाच रहे थे, तो हनुमान जी ने देखा कि अरे मेरे प्रभु श्री राम के भजनों पे, उनके भजन पे, उनके कीर्तन में ये साधु बहुत नाच रहा है। तो हनुमान जी और प्रसन्न हुए, क्योंकि जो राम जी के भजनों पे, कीर्तनों पे मोहित हो जाए तो उस पर तो हनुमान जी की कृपा अपने आप होती है। तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और तुलसीदास जी से कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जो चाहिए हो मुझसे मांगो। तब तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी से कहते हैं कि आपने जो रामायण लिखी है उसको समुद्र में फेंक दीजिए। तो जब इतना तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तो हनुमान जी को लगा अरे ये कैसा बगुला भगत था, ये तो प्रभु श्री राम के नाम पे अभी तक इतना नाच रहा था और बढ़िया मोहित हो रखा था, मंगल हो रखा था, और अब ये जो है इसने मुझसे रामायण फेंकने को कहा। मैंने इसे वरदान तो दे दिया है, तो अब मुझे जो है करना पड़ेगा। तो उन्होंने तुलसीदास जी को कहा ठीक है, मैं अपनी रामायण तो समुद्र में फेंक देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ही द्वारा इस रामायण को पुनः लिखवाऊँगा। तब भक्तों ने आग्रह किया कि प्रभु कुछ ऐसा करिए जैसे हमारी वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, हनुमत रामायण उससे भी ज़्यादा कठिन थी। तो जब वाल्मीकि रामायण आई तो वो भी संस्कृत में, हर कोई उसे नहीं पढ़ सकता। तो भक्तों ने आग्रह किया कि प्रभु कुछ ऐसा करिए कि इसे एक पढ़ा लिखा, जिन्होंने शास्त्र संस्कृत पढ़ रखी है वो भी इसे पढ़ ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो भी पढ़ ले। जिन्होंने पढ़ रखी है संस्कृत वो भी पढ़ ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो भी पढ़ ले। तो इसलिए उन्होंने कहा गया है कि संस्कृत भाषा नारियल, जैसे नारियल होता है, नारियल आप सबने देखा होगा, नारियल वो ऊपर से कितना कठोर होता है,
तो संस्कृत भाषा नारियल फोड़त माँ कठिनाई, और गरी फोड़ तुलसी रखी जो चाहे सो खाई। जब भक्तों ने आग्रह किया कि प्रभु कुछ ऐसा करिए कि इसे हर कोई पढ़ सके, हर किसी का मंगल हो, हर किसी का कार्य सिद्ध हो, इसे एक सरल उपाय बना दो, तो फिर उन्होंने उसे हिंदी में लिख दिया कि संस्कृत भाषा नारियल फोड़त माँ कठिनाई। संस्कृत भाषा पढ़ने में बहुत कठिन है। गरी फोड़ तुलसी रखी जो चाहे सो खाई, तो तुलसीदास जी ने उसे हिंदी में लिख दिया तो गरी बन गई। अब उसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी खा सकता है। तो इस तरह से हमारी संस्कृत और हिंदी में इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। मानते हैं देववाणी संस्कृत है, ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने और भगवान ने अगर रामायण की रचना हिंदी में कराई तो उन्होंने इसीलिए कराई कि हर भक्त इसे पढ़ सके। तो ये कहीं से नहीं आता कि संस्कृत से मुझसे बात करो या संस्कृत ही सब कुछ है। प्रभु का नाम है, जो जैसा ले ले उसका वैसे ही कल्याण है। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के इतने पाप थे उसके कि वो राम नाम नहीं बोल पा रहा था, फिर भी उल्टा नाम, मरा 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 कहते कहते उसके मुंह से राम नाम निकलने लगा। तो जब उनकी मुक्ति हो सकती है तो राधा 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 कहने वाले की भी मुक्ति हो सकती है। देखो दोस्तों, गुड़ बात यह है कि इन दोनों बाबाओं को सोशल मीडिया का पता है। ये सोशल मीडिया जो चल गया है, रामभद्राचार्य जी भी सोशल मीडिया पे खूब आते हैं और हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी सोशल मीडिया पे आते हैं। उनकी भी रात में 2 बजे से वीडियो बनने लगती है। तो कहने का मतलब साधु और संत, इन लोगों का ये भी काम नहीं है कि ये वीडियो बनवाएं और वीडियो बना बना के दिखाएं। लेकिन मान लो धर्म के रास्ते पे अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं तो वीडियो बना के लोगों को प्रेरित भी किया जाता है, इसलिए बना रहे हैं। नहीं तो कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया वाली। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, विद्वानों की मंडली लगती थी, 10-10 मिनट का सत्संग होता था और 10-10 मिनट के सत्संग में उन्हें क्रीम सब्जेक्ट निकाल के देना पड़ता था। 10 संत आते थे, बाहर से बुलाए जाते थे, सबको 10 मिनट का टाइम है। उस 10 मिनट के टाइम में आपको ग्रंथों का क्रीम निकाल के देना पड़ता था। तो उस टाइम अध्ययन होता था। और आज हर चीज़ कहानी बन गई है, हर चीज़ सोशल मीडिया की हो गई है और दोनों ही ये महापुरुष सोशल मीडिया पे छाए हैं। तो इतना भी हमको नहीं बह जाना है कि हम इनमें बह जाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पब्लिक बह बहुत जल्दी जाती है। पहले किसी आसाराम के चक्कर में, फिर किसी हनी प्रीत जो बीच में आया था उसके चक्कर में, अभी एक और महाराज चल रहे हैं रामदेव, आप जानते ही होंगे। वो कहते हैं मेरी पूजा करो, भगवान को मत रखो मंदिर में, भगवान क्या है, कुछ नहीं है। भगवान वो है जिसने तुझे बनाया, जिसने मुझे बनाया और जिसने पूरी सृष्टि रचाई। कोरोना महामारी सिर्फ एक छोटा सा टेलर था। प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, भगवान से खिलवाड़ मत करो, वरना वो ऐसा घुमाएगा कि पूरी दुनिया घूम जाएगी। क्योंकि अब जैसा युग आ रहा है ना, इसको आप, ये भ्रम है, ये एक माया जाल है दुनिया, इसमें हर तरह के लोग हैं। आप लोगों को ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर बाबा सोशल मीडिया पे है, वीडियो मैं भी डालता हूँ। आप कभी मेरा चैनल सर्च करना और सपोर्ट करो तो आपको ऐसे ऐसे ऋषियों की, ऐसे ऐसे संतों की वीडियो दिखा दूँगा जो जंगली जानवरों के बीच में रह रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, दुनिया में आ ही नहीं रहे। तो वो भी संत हैं, वो भी महात्मा हैं। बाकी आप ये सोचो कि ये जो दुनिया में रह रहे हैं यही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। अगर हैं तो इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बता दो इन्होंने क्या किया। श्री रामभद्राचार्य जी ने एक विकलांग विश्वविद्यालय खुलवा रखा है बस, तो उसमें लोग रहते हैं। बाकी इन्होंने समाज सेवा के लिए क्या ऐसा कर दिया जो आप बता सकते हो? तो बहुत बहना नहीं है आप लोग, बह बहुत जल्दी जाते हो। हिंदुस्तान की पब्लिक भेड़िया दसान है, इतना जल्दी बहना नहीं चाहिए। आपने बहुत कंट्रोवर्सी देखी होंगी,
आपस में कभी वो लड़ गया, कभी वो लड़ गया, दो के बीच लड़ाई हो रही है, किसने क्या कमेंट किया। तो ये कंट्रोवर्सी का ज़माना है, इसमें आपको बेवकूफ़ भी बहुत बनाया जाता है, लास्ट में सब एक हो जाते हैं। फिर श्री रामभद्राचार्य जी ने भी प्रेमानंद जी को ये भी कहा था कि वो मेरे पुत्र समान हैं, मुझसे छोटे हैं, मैं उन्हें गले से लगाऊंगा। तो वो आपसे बड़े हैं, उम्र का तकाजा है, ठीक है, इसमें कोई नहीं, आप विद्वान पुरुष हैं, नेत्रहीन भी हैं, शायद आपको किसी ने बताया भी नहीं, वो आपसे उम्र में बड़े हैं शायद, ये मेरा कहना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अपने सनातन को बचाओ, अपने धर्म को बचाओ, और जो गौ माता सनातन की मूल है पहले उसे बचाओ, तब तो जाके कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज का भी एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मान का सम्मान का भूखा नहीं हूँ, यहाँ तो अपमान सहा जाता है। तो फिर आप क्यों इतना जल्दी घबरा गए, इतना जल्दी क्यों टिप्पणी आपने कर दी? आपको भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। संत का स्वभाव, संत माने संसारस्य अंता संता, जो मरा हुआ हो, और फिर मुर्दे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई उसे क्या कह रहा है, कोई नहीं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, इतना जल्दी आप लोगों को बहना नहीं है। ये भारत है, ठीक है, भारत है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये 10 मिनट की वीडियो। आपको जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, और ना लगी हो तो सुन तो लेना ही लेना। जय श्री राम।